चीरहरण के अपमान के बाद एक रात द्रौपदी और कर्ण का सामना हुआ और यही वो रहस्य है जिसे इतिहास ने दबा दिया, लेकिन साक्षी अभी भी हवा में बसी है। वो रात, हस्तिनापुर का राजमहल उस रात अंधेरे में डूबा था। सब सो चुके थे, लेकिन महल के किसी कोने में एक आत्मा जाग रही थी। वो आत्मा थी द्रौपदी। अपमान की लौ उसके भीतर अंगारों की तरह जल रही थी। वो उस चीरहरण को भूल नहीं सकती थी जहां कर्ण ने कहा था, द्रौपदी, तेरा 5 पतियों के साथ रहना तुझे वेश्या बनाता है। ये शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभे थे। और उसी रात एक और व्यक्ति भी सो नहीं पाया था, कर्ण। वो युद्धवीर जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी पर अपने शब्दों से हार गया था। द्रौपदी अकेले चल पड़ती है। रात के गहरे सन्नाटे में द्रौपदी अपने महल से बाहर निकलती है। उसके कदमों की आवाज जैसे हवा को काट रही हो। वो सीढ़ियां उतरती है, राज्यसभा की ओर बढ़ती है। वहीं जहां उसका सम्मान लूटा गया था, वहीं जहां दुर्योधन हंसा था, वहीं जहां भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौन थे, द्रौपदी उस जगह पहुंचती है जहां उसके अपमान की गूंज आज भी गूंज रही थी। क्या ये संयोग था या शायद नियति का आदेश? उसी सभा की ओर कर्ण भी चला जा रहा था। दुर्योधन ने उसे बुलाया नहीं था, सभासदों ने भी नहीं बुलाया, कोई कारण नहीं था, फिर भी वो खिंचा चला आया था, जैसे मन कह रहा हो, तूने आज कुछ बड़ा खो दिया है, जाकर सामना कर। जब द्रौपदी सभा की उस चौखट पर खड़ी हुई तो सामने से कर्ण आता दिखा। उस क्षण समय जैसे थम गया। दोनों रुक गए, दोनों चुप थे, लेकिन उनके मौन में महाभारत के 100 युद्ध छिपे थे। द्रौपदी ने धीरे से कहा, सूत पुत्र। ये शब्द सुनकर कर्ण की मुट्ठियां कस गईं। कर्ण जानता था ये वही शब्द है जिसने उसे जीवन भर जलाया है। द्रौपदी आगे बोली, आज का अपमान मेरे लिए नया नहीं था, परंतु तुमसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी। क्यों? कर्ण कुछ पल मौन रहा, उसकी नजरें जमीन पर थीं। कर्ण ने भारी सांस ली और बोला, द्रौपदी, मैं दुर्योधन का मित्र हूँ। उसने मुझे सिंहासन दिया, आदर दिया, और उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया। द्रौपदी का चेहरा कठोर था, पर कर्ण किसी मित्र के लिए धर्म छोड़ दिया जाता है? कर्ण की आंखें भर आई। नहीं, पर मैं वही कर्ण नहीं रहा जिसे कभी 100 लोगों ने अपमानित किया था। आज की सभा में मैं स्वयं को पहचान नहीं पाया। द्रौपदी आगे बढ़ती है, कर्ण के पास जाती है, इतना पास कि कर्ण उसकी सांसों की कंपन महसूस कर ले। वो धीरे से कहती है, तुमने मुझे वेश्या कहा, क्यों? कर्ण कांप गया, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखा। कर्ण ने सत्य स्वीकार करता है और धीरे से बोलता है, मैंने क्रोध में बोला, अपमान में बोला, प्रतिशोध में बोला, पर सत्य ये है, मैंने कष्ट तुम्हें देने के लिए नहीं, अपने भीतर के दर्द को ढकने के लिए ये शब्द कहे। द्रौपदी चुप रही। कर्ण आगे बोला, मैं हमेशा से मानता था तुम राजाओं की दुनिया की रानी हो और मैं तो समाज का तिरस्कृत सूत पुत्र। तुमने पांडवों के स्वयंवर में मुझे अस्वीकार किया। शायद आज की सभा में मैंने वही अपमान लौटा दिया। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, कर्ण, अपमान लौटाते समय पुरुष वही नहीं रहता जो था। तुम दुनिया के महान धनुधर हो सकते हो, पर आज तुमने अपने ही शब्दों से खुद को हरा दिया। कर्ण की आंखें नम हो गईं, उसकी आवाज कांपी, मैंने पाप किया। और तब द्रौपदी ने वो शब्द कहे जिन्होंने कर्ण का हृदय हमेशा के लिए बदल दिया। द्रौपदी ने कहा, कर्ण, धर्म हमेशा कुरुक्षेत्र में नहीं जीता जाता। धर्म जीतता है जब एक मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया, पर तुम्हें यह अधिकार देती हूँ कि तुम स्वयं को क्षमा कर सको।
ये सुनकर कर्ण की आंखों से आंसू गिर पड़े। द्रौपदी जाने को मुड़ी, पर एक कदम चलकर फिर बोली, आज तुमने मेरा चैन नहीं छीना, तुमने मेरा सम्मान नहीं छीना, आज तुमने अपना गौरव खोया है। और वो अंधेरे में गायब हो गई। कर्ण वहीं खड़ा रहा, निशब्द, टूटा हुआ पर बदला हुआ। कहा जाता है उसी रात कर्ण ने प्रण लिया कि अब वो कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण जितने युद्धों से लड़ा, उससे बड़ा युद्ध उसने अपने भीतर के पश्चाताप से लड़ा। और इसलिए इतिहास कहता है कर्ण एक साथ महान भी था और त्रुटिपूर्ण भी। उस रात द्रौपदी के शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा दंड बने। अगर आपको साथियों ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिएगा, कर्ण धर्म और अधर्म के बीच खड़ा योद्धा। साथियों, इसी के साथ मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।